अरे घर की जो रसोई होती है ना, वो सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ। इसलिए रसोई को कभी झूठा या गंदा नहीं रखना चाहिए। मैंने पूरे 3 साल ये रसोई अकेले संभाली है। अब ये रसोई मैंने तुम दोनों को दी जरूर है, लेकिन अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए जो नियम है वो तुम दोनों को निभाना ही होगा। अरे दीदी, ऐसा कौन सा नियम टूट गया है हमसे जो सासू माँ इतना गरज रही हैं? अरे अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। सासू माँ का ये नियम है कि डिनर के बाद रसोई बिल्कुल चमकती हुई हालत में ही छोड़नी है। किचन का फर्श हो या डाइनिंग टेबल, सब कुछ चमचमाता हुआ ही छोड़कर किचन बंद करना है। इसलिए डिनर के बाद बर्तन धोकर रैक में लगाने हैं और झाड़ू पोछा डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद ही अपने कमरे में जाना है। अरे दीदी, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आने लगा है। आपको जो आदत हो गई होगी ना इन सब की, तो आप ही कर दिया करे ना। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं भी ना ये सब अपने मायके से सीख कर नहीं आई थी। जैसे मैंने सीखा है वैसे तुम भी सीख लो, और काम करने से ही तो आता है ना। मैं भी तो इतने सालों से ये सब कर रही हूँ, अब तुम आ गई हो तो बहू होने का थोड़ा फर्ज तुम भी निभा लो। दीदी, ये तो गलत बात है ना। देवरानी आ गई है तो सब काम उस पर ही छोड़ दो। अरे घर की जिम्मेदारी अकेले मेरी थोड़ी ना है। देखो संध्या, इतने सालों से मैंने कभी भी माँ जी को शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 दिन काम तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ दिया। माँ जी ने मुझे इतनी बातें सुना दी। अरे मेरा एक छोटा बच्चा है, रसोई का काम खत्म करने के बाद मुझे उसे भी देखना होता है। अरे सब समझती हूँ मैं, जब से मैं आई हूँ दीदी बस इसी जुगाड़ में लगी रहती हैं कि किसी तरह से उनकी काम से जान छूटे और वो ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवा सके। लेकिन मैं भी उन बेवकूफ देवरानियों में से नहीं हूँ जो जेठानी की हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहे। रात का खाना बनाना और बर्तन साफ करने तक तो सब ठीक था, लेकिन खाना खाने के बाद दोनों बहुएं किचन से ऐसे गायब हो जाती जैसे गधे के सिर से सींग। मेरा खाना तो हो गया है, इससे पहले मम्मी जी रसोई की सफाई करने की बात करी, अपने कमरे की तरफ निकल लेती हूँ। सबने खाना खा लिया है, अब संध्या किचन की सफाई करेगी। मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। एक दूसरे पर रसोई की सफाई की जिम्मेदारी छोड़ दोनों देवरानी जेठानी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करने लगती। अगली सुबह, अरे संध्या काजल, मैंने सोचा था छोटे की शादी हो रही है, चलो 1 से भले 2 घर के काम अब अच्छी तरह से और आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन देख रही हूँ मैं, तुम दोनों साथ काम करने के वजह ज्यादातर समय बहस में निकाल देती हो। अरे शर्म तो आई नहीं होगी तुम दोनों को, बासी रसोई छोड़कर अपने कमरे में जाते हुए। संध्या, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना कि रसोई की सफाई तुम करोगी। दीदी, मैंने आपको उसी समय कह दिया था ना कि मैं अकेले ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे चुप करो तुम दोनों, अब फैसला मैं करूंगी। तुम दोनों में से जो भी बाद में खाना खाकर उठेगा वही डाइनिंग टेबल की और किचन की सफाई करेगा। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे मैं 5 मिनट के अंदर सारा खाना खत्म करके रसोई की सफाई से बच जाऊंगी। ये तो बड़ा आसान काम है। अब तो दीदी को ही रोज सफाई करनी होगी, क्योंकि मैं उनसे पहले खाना खाकर उठ जाऊंगी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए दीदी, थोड़ी खीर और खा लीजिए, मैंने ना अपने हाथों से बनाई है। अरे तेरी चालाकी मैं खूब समझती हूँ संध्या रानी, आज ये इतनी चाशनी तेरी जुबान से क्यों टपक रही है। ये खीर तू मुझे इसलिए खिलाना चाहती है ना ताकि मैं देर तक यहाँ बैठकर खाती रहूँ, तो और तू अपना खाना खत्म करके चुपचाप निकल जाए। अरे वाह संध्या, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा तुम भी ना 1 रोटी और ले लो, देखो ना कितनी दुबली पतली होती जा रही हो। अगर ऐसे ही कमजोर होती रही तो मेरे घर के कामों में मदद कौन करवाएगा। तुम ये समझ लो कि मैं ये रोटी तुम्हें अपने फायदे के लिए खिला रही हूँ। ये बात सच निकल गई आपके मुंह से दीदी। वैसे अब खिला तो मुझे अपने फायदे के लिए रही हैं, बस ये सब प्यार का मक्खन लगा रही हैं। इसमें झूठ का कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही है जो मुझसे हजम नहीं हो रहा है। झूठे प्यार का दिखावा करके दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को प्लेट से बार बार कुछ ना कुछ खिलाती जा रही थी, ताकि दूसरे को खाने में लेट हो जाए और वो वहाँ से गायब हो सके। डिनर के बाद मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है, लगता है फूट जाएगा। हे भगवान, किचन की सफाई के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल ली मैंने।
अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा दीदी। ओह, ये जो झूठे दिखावा करके ना आपने मुझे 3 वक्त का खाना एक टाइम में खिला दिया है ना। कयामत के दिन ऊपर वाला ना इसका भी हिसाब लेगा जरूर आपसे। हाय मेरा पेट, मर गई मैं। ओवर ईटिंग वाली घटना से काजल और संध्या इतना डर गई थी कि अब उन्होंने ओवर ईटिंग ना करने का पक्का इरादा बना लिया था। अगले दिन से दोनों बहुएं खाना खाने में अलग तरह का कंपटीशन करने लगी थी। अगर संध्या 3 रोटी थाली में रखती तो काजल 2 ही रखती। संध्या 1 कटोरी सब्जी निकालती तो काजल आधी कटोरी ही निकालती, ताकि उसका ही खाना पहले खत्म हो। इसी वजह से दोनों बहुएं अब आधे पेट खाकर उठ जाती और जो भी इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाता, सफाई का ठीकरा उसके सिर ही फूट जाता। एक दिन रात के 1 बजे, अरे यार संध्या के चक्कर में आज मैंने बस 1 ही रोटी खाई है। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ रसोई से बिस्किट लेकर खा लेती हूँ, कुछ तो भूख शांत होगी। बिस्किट खाकर काजल के पेट में कूद रहे चूहे थोड़े शांत हो जाते हैं। अब तो ये काजल का हर रोज का काम हो गया था। पहले आधे पेट खाकर उठ जाना और आधी रात के बाद रसोई में खाना तलाशना। एक दिन काजल रसोई में छिपकर आधी रात को बिस्किट खा रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे काजल बेटा, क्या छिपा रही हो? सच सच बताओ। नहीं मम, मैंने क्या छुपाया, बस वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो किचन में बिस्किट लेने आ गई। अरे ठीक से खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, आज ना मैंने 1 ही रोटी खाई थी ना, इसलिए भूख लग गई। अरे बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुझे, तू रोज आधी रात के बाद आकर रसोई में खाना ढूंढती है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे जाने के बाद थोड़ी देर बाद तेरी देवरानी भी आएगी अपनी पेट पूजा करने। क्या संध्या भी आधे पेट खाकर उठ जाती है? देखा मम्मी जी, काम से बचने के लिए वो जानबूझकर आधे पेट खाकर उठ जाती है। अच्छा, और तू क्या कर रही है? तू भी तो वही काम कर रही है ना? काजल उसकी सास बात कर ही रही थी कि तभी दबे पांव संध्या भी रसोई में आ जाती है। अरे लेकिन मम्मी जी, आपको कैसे पता? अरे बेटा, पता तो मुझे ये भी है कि तुम दोनों ने 1-1 रोटी खाई क्यों है। इसलिए ना, ताकि तुम दोनों को रसोई की सफाई न करनी पड़े। पहले खाकर भागने के चक्कर में तुम दोनों आधे पेट खाकर उठ जाती हो। अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को? काम चोरी की भी हद होती है। अरे अगर मेरी रसोई को साफ करने में तुम दोनों को इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है, आज से तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है मेरी रसोई को साफ करने की। मैं अपनी रसोई खुद ही साफ कर लिया करूंगी। लेकिन एक बात याद रख लो, जो बहू मेरी रसोई को साफ नहीं कर सकती, वो उसमें खाना भी नहीं बना सकती। ऐसा करो, अपनी अपनी रसोई अलग बना लो और आज के बाद मेरी रसोई में पैर रखने की कोशिश भी मत करना। अरे मम्मी जी, आप तो नाराज हो गई। अरे बेटा, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुम दोनों मेरी रसोई में खाना नहीं बनाओगी। मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और उसकी सफाई भी करूंगी। तुम दोनों को अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना हो तो अपनी रसोई अलग बना लो। अरे ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। अब अविनाश को पता लग गया कि सफाई की वजह से मम्मी जी ने हमारी रसोई अलग कर दी है, तो सारी बातों का बिल मेरे सर पर ही फट जाएगा। नई रसोई बनवाने का मतलब है कम से कम 50,000 का खर्चा। इतना पैसा आएगा कहाँ से? और अमित जी को ये खर्चे का पता चल गया तो मेरी शामत ही आ जाएगी। तेरी भलाई इसी में है काजल कि माँ जी के पैर पकड़ के माफी मांग ले और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रसोई की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर कर दिया करेंगे। क्यों ना संध्या? हाँ मम्मी जी, माफ कर दीजिए हमें। दीदी एकदम सही कह रही हैं, हम दोनों ना मिलकर सफाई कर दिया करेंगे। दीदी ऐसा करते हैं, एक दिन ना आप सफाई कर देना, एक दिन मैं कर दूंगी। बोलो मंजूर है? अरे बिल्कुल मंजूर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मिलकर काम करने से ही तो कम होता है। हाँ क्यों माँ जी? अरे अगर यही समझदारी वाली बात तुम दोनों को पहले समझ में आ जाती तो इतनी महाभारत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलो ठीक है, कर दिया माफ।
तो दोस्तों, इनके घर में तो ये मुद्दा सुलझ गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो ऐसे ही काम को लेकर खींचातान नहीं होती? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये तो है कहानी घर घर की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।